बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नून लीग की तरफ से हुकूमती सतह पर मामले को ऐसे उठाया गया, ऐसे बनाया गया कि जैसे पता नहीं कोई इंटरनेशनल लेवल पर हम इसको उठाएंगे और पाकिस्तान में इमरान खान के लिए कोई मुश्किलात खड़ी कर देंगे, बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई उसको बदनाम कर सकेंगे। लेकिन वो सारा खेल, सारी चाल ही उल्टी पड़ गई है। डेली मेल में खबर क्या छपी, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में उठाया गया, हुकूमती सतह पर उठा दिया गया कि देखें जी, डेली मेल बरतानवी अखबार है, वहां पर लिख दिया गया है कि चांसलर का इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके हवाले से बड़ी दरखास्तें आ गई हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इमरान खान तो जेल में है, उसको क्यों लड़ने दिया जा रहा है। अब सबको पता लग गया कि ये एक पेड कैंपेन थी, किस तरह से ये शिकायतें की जा रही हैं कि जी हाँ, इमरान खान ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ सके। लेकिन डेली मेल ही शरीफ खानदान के बारे में किस तरह इनको कज़्ज़ाक़ कह चुका है, डाकू कह चुका है, वो चीज़ें उभर कर सामने आने लगीं। तो गेम उल्टी पड़ गई। लोग शायद भूल भाल गए थे, तो लोगों ने फिर वो चीज़ें शेयर करना शुरू कर दी कि देखें जी, यही अखबार जिसको आप कह रहे हैं कि कमाल, जिसने सिर्फ रिपोर्ट किया है, ये दरखास्तें तो कोई भी दे सकता है। जितने भी नून लीग के लोग होंगे, सबको कहा गया होगा सब दरखास्तें दें कि नहीं लड़ने देना चाहिए इमरान खान को इलेक्शन। वो तो बात की बात है, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इनके लिए बदनामी ज़रूर हो गई, क्योंकि सारे अखबारात पुराने उठाए गए और दिखाया गया कि किस तरह शरीफ ख़ानदान के बारे में कहा गया था कि डाकू हैं और ये रकम जो बरतानिया लेकर आए हैं ये सब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, यानी ये जितनी भी रकम है ये गैर कानूनी तरीके से कमाई गई, लाई गई और उस पर इन्होंने महलात बनाए हैं। वो सारी खबरें शेयर होने लगीं। लेकिन इसके अलावा मसला ये बन गया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन तो जाना चाहते हैं, लेकिन एक तो यहाँ से अभी तक इजाज़त नहीं मिली और दूसरा वहाँ भी अब शायान अली ने कहना शुरू कर दिया मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये शायान अली वो है जिसने नाक में दम कर रखा था मियाँ नवाज शरीफ के, क्योंकि रेस्टोरेंट में जाते थे तो वहाँ भी ये पहुँचता था तो मोबाइल से अगर कोई वीडियो या तस्वीर आती थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब इतने खौफजदा होते थे, इतने खौफजदा होते थे कि पता नहीं जैसे कोई अब दोबारा जेल होने लगी है। इतना इनका रंग उड़ जाता था, इतनी परेशानी होती थी। वो अब वहाँ पर कह रहा है जी मैं तो तैयार हूँ, वेलकम, मैं तैयारी कर रहा हूँ, अपनी तस्वीर शेयर कर रहा है इनके घर के बाहर। तो वहाँ भी खतरात मंडला रहे हैं। यहाँ हुकूमत जो ही जाएगी, जैसे ही काजी फैसल साहब रिटायर हो जाएंगे, यहाँ खतरात अलग हैं, किसी वक्त भी हुकूमत गिर सकती है, मसाइल हैं, लोग अब इनके बैनर्स पर जूतियाँ मारते हैं, ये मसला खड़ा हो गया है। ऊपर से मरीम नवाज साहिबा के हवाले से सुनिए कि क्या हालात हैं। जिन खवातीन को किसी सूरत मरीम साहिबा बर्दाश्त नहीं कर सकती, सनम जावेद हैं, आलिया हमजा हैं, वो अब इंटरव्यूज़ दे रही हैं। उन्होंने जिस तरह से जेल काटी है, जिस तरह से केसेस पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में शहर शहर भुगते हैं, जितनी मुश्किलात काटी हैं, गर्मी में, तपती धूप में, जिस तरह वैन्स में उनको रखा गया कई घंटे, कि मरीम नवाज साहिबा खुश होंगी। मरीम नवाज साहिबा तकरीरों में उनका जिक्र करती थी कि ये औरतें ऐसी तो नहीं जेल में, ये फलां है, ये है, वो है। अब जनाब वो इंटरव्यूज़ दे रही हैं और आगे से ललकार रही हैं। आलिया हमजा साहिबा ने कहा है कि मैं अपने हल्के में जाऊँगी, लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमजा शहबाज के मुकाबले में मुझे जितवाया। यानी पैसे के लिहाज से कोई मुवाज़ना नहीं हो सकता, ताकत के लिहाज से कोई मुवाज़ना नहीं हो सकता। इनकी बेटी जा जाकर कैंपेन करती रही। तो आलिया हमजा साहिबा कहती हैं कि फॉर्म 47 पर, यानी जाली फॉर्म 47 पर ज़्यादा देर नहीं मैं रहने दूंगी हमजा शहबाज को। अब ऊपर से सनम जावेद साहबा भी इंटरव्यूज़ दे रही हैं और अब तो ये खबर आई है कि हाल ये हो गया है कि अब तो जज लापता हो गए हैं। और सनम जावेद आज इंसदाद दहशतगर्दी सरोगदी की अदालत में पेश हुई। वहाँ जज मोहम्मद अब्बास वो आए ही नहीं, लापता हो गए हैं। वकला को भी नहीं पता लग रहा, उनके घर वालों को भी पता नहीं लग रहा। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिखा था कि इनको धमकाया जा रहा है, इनके ऊपर इस तरह से संगीन नताइज के लिए प्रेशर डाला जा रहा है, इनकी अदालत के बाहर फायरिंग की गई है, मीटर का सारा मामला आया, घर का मीटर तोड़ा गया। तो इस तरह के फैसले लेने के लिए कि जी कोई रिलीफ ना दें, या आलिया हमजा या दीगर केसेस जिस तरह से हैं उनमें अब्बास साहब कहने में नहीं आ रहे। तो अब उन्हीं की अदालत से आज उम्मीद ये थी जो सनम जावेद इनके वकला को कि इनको रिहाई मिल जाएगी, यानी केस ही डिस्चार्ज हो जाएगा। पहले तो ज़मानत पर यहाँ हैं और उमर यूब साहब भी थे। तो बहरहाल अब जज साहब का पता ही नहीं लग रहा, ना वकला को ना उनके घर वालों को। पहले 8 बजे आना था, फिर कहा शायद 10 बजे आ जाएंगे, 4 बजे तक तो उनका कोई अता पता नहीं था। अब यहाँ जज भी लापता होने लगे हैं। पहले तो हाई कोर्ट के जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा था जिसको आज तक काजी फैसल साहब आगे नहीं जाने दे रहे, ना इन जज साहब के ख़त का कुछ हो सका। वो भी हालांकि उस वक्त शहजाद मलिक साहब थे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिन्होंने इस पर फिर सुओ मोटो लिया था और बड़ी सरजनिश की थी वहाँ पर पुलिस अफसरान की भी, दीगर की भी, और पूरा एक मैकेनिज्म बनाया था और कहा था कि ये जो ख़त है यूनिक छः के ख़त के साथ सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए। लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा ही नहीं। वो 6 जजेस कहते रहे कि उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए, उनके रिश्तेदारों को टॉर्चर किया गया, क्या क्या उनको सहना पड़ा।
तो अब यह हाल हो गया है कि अब जज भी लापता हो रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या क्या बनेगा, लेकिन बहरहाल जो मर्जी कर लें, ये मियाँ नवाज शरीफ, नून लीग, हमजा शहबाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा, या ये जो PDM है, इनके लिए तो अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। दूसरों के लिए बुरा सोच रहे हैं, बुरा करना चाह रहे हैं, इनके साथ अपना बुरा होता चला जा रहा है। अब जनाब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो पिटिशन दायर हुई कि जी ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्यों इमरान खान चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, प्रेशर डालने के लिए इतने ज़्यादा खत गए, लेकिन मुकाबला नहीं हो सकता। ये जाली और इस तरह से एक धौंस धमकी के जरिए किया जा रहा है, और पता नहीं कितना इस पर करोड़ों रुपया या डॉलर खर्च किए गए। इन्होंने कहा कि इस तरह से कैंपेन चला कर देख लेते हैं, तो वो सारी मैंने आपको बताया कि उल्टी पड़ गई है। हत्ता कि जो नून लीग के बड़े करीब हैं अजहर जावेद साहब, और ये वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं लंदन में, कहते हैं जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा, सवाली निशान। इमरान खान के खिलाफ शिकायत का अंबार। अच्छा, और कहते हैं जी राशिद हाशिम और खुरम भट्ट वाइस चांसलर ऑफिस पहुंच गए कि नहीं ये ना करें, ये ना करें। इनको इमरान खान के नाम से खौफ आता है, तो आप क्या क्या ख़त्म करेंगे, कहाँ कहाँ से उसको रोकेंगे? पूरी दुनिया में वो जाना जाता है, इसलिए इन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल पर अटैक करना शुरू किया। इनको फोबिया है असल में। ये देखे ना, ये सोते जागते बैठते उठते हर वक्त इमरान खान, हाय क्या हो जाएगा, इमरान खान आ जाएगा, वो रहा हो जाएगा, फलां हो जाएगा, हर वक्त इनको वही फोबिया है कि उधर ना चला जाए। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो डेली मेल का ये सारा आया, तो मेल ऑनलाइन ने क्या कहा था, वो अल्फाज देखिए। पेंट हाउस पायरेट्स, हाउ द मेगा रिच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड हिज सन्स हैव प्लॉग्ड millions into London's swankiest addresses to amass a vast property empire, ये इन्होंने कहा था। और आप देखिए ना कि ये जो बहरी कज़ाक कहते हैं ना, पायरेट्स का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, डाकू का, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि देखिए इन्होंने किस तरह से ये सारा दौलत यहाँ बनाई है और सब कुछ किया है। तो ये माजी में ये अखबार कहता रहा, जिसके बारे में खुद मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती थी कि ये तो पता नहीं कब कब बंद होने लगा था, ये तो जाली खबरें देता है और ये खबरें दुरुस्त नहीं देता, ये तो पहले अखबार बंद होने लगा था, आज वही बड़ा अच्छा हो गया है। और अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा है कि हमें तो अंग्रेज़ी आती नहीं, ये क्या लिखा है कोई बता दे। और फिर जाहिर है कि उसमें उर्दू भी लिखी हुई है, हालांकि वैसे वो भी साथ इन्होंने पढ़ी होगी, तो ज़ाहिर तंज़ करी, वरना तो लिखा हुआ है, खुद ही इन्होंने चलवाया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इज़ इनंडेटेड विद एंग्री प्रोटेस्ट आफ्टर डिस्ग्रेस्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रिवील्ड प्लान्स टू रन फॉर चांसलर फ्रॉम हिज प्रिजन सेल, कि जी बहुत ज़्यादा इस पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खतूत आ रहे हैं और ये वो कि जी ना लड़ने दिया जाए। इस पर तर्जमा कर दिया, बदनाम साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के चांसलर के इलेक्शन लड़ने की खबर पर यूनिवर्सिटी को सख्त एहतजाज का सामना। उन्होंने सिर्फ डिस्ग्रेस लिखा है, लेकिन इसी ने मेल ऑनलाइन नहीं तो डिस्ग्रेस का लफ्ज़ नहीं लिखा, डाकू करार दे दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या वजह से डिस्ग्रेस क्यों है, क्या है क्या नहीं है, चले जी वो जेल में है इसलिए, लेकिन किस वजह से है वो अक़वाम मुत्तहिदा से पूछ लीजिए, वो अमेरिका की जो करारदाद आई है उससे पूछ लीजिए जिसके वेंटिलेटर पर आप चल रहे हैं, वो बरतानिया से ही पूछ लें, उनके पार्लियामेंटेरियन से किस वजह से है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि उसका तो बदावा होना चाहिए, उसको जाली केसेस में आपने अंदर किया हुआ है। आप वैसे ज़्यादा फिक्र इस चीज़ की करें कि रेड जोन क्या, हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस का भी घेराव करेंगे। अंजुमन ताजरान के सरबराह ने ऐलान कर दिया, इस हुकूमत पर अदम एतमाद का ऐलान करते हैं। ये अब अंजुमन ताजरान वाले आगे बढ़ रहे हैं और आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जनाब इस वक्त हालात हैं कि अब आप देखिए कि ये ख़वातीन जिनको हर सूरत मरीम नवाज साहिबा जेल में रखना चाहती थी, वो अब इनके हल्के में आकर, इनके घर में आकर और कह रही हैं हम वहाँ पर जाकर लोगों को शुक्रिया अदा करेंगे, वहाँ पर जाकर कैंपेन करेंगे। वहाँ पर आकर लाहौर में आकर सनम जावेद इंटरव्यूज़ दे रही है, अब आप अंदाज़ा लगाइए, और खुलकर इनके खिलाफ बात कर रही है। वो दोबारा भी गिरफ्तारी से नहीं घबरा रही, ये तो हाल है। अच्छा, शान अली क्या कहता है, मिस्ड यू नवाज, वो कह रहे हैं लो नवाज साहब आप आ रहे हैं, मैं तो बड़ा मिस कर रहा था। और किसी ने कहा कि आई थॉट यू आर गोइंग यूनिवर्सिटी शान, कि भाई तुम फिर नवाज शरीफ के पीछे पड़ गए हो। तो शान अली कहता है दैट्स माई एजुकेशन विच विल कंटिन्यू, दिस इज़ माई ड्यूटी टू माई पीपल। वो कह रहा है जी एजुकेशन मेरी अलग चल रही है, ये मेरा फ़र्ज़ है मेरे लोगों के लिए कि मैं नवाज शरीफ का पीछा करूँ। और फिर कहता है जी आई एम रेडी, उनके घर के बाहर तस्वीर शेयर की है, एवन फील्ड हाउस के बाहर की तस्वीर जो उसने उतारी हुई है, तो वहाँ कहता है कि जी मैं तो तैयार हूँ। अब है तो सूरत हाल, अब देखते हैं मियाँ साहब क्या करते हैं, कब इनको इजाज़त मिलती है, कब बाहर जाते हैं, और अब ये जो नई शर्मिंदगी है इसका किस तरह से मुकाबला करते हैं कि हमने तो जनाब डेली मेल को ही क्यों दिया, फिर पकड़ेंगे भाई इसी अखबार को तुमने ये करवाना था, खबर छुपानी थी, जो भी करना था, कोई और नहीं मिला था। वो पुरानी चीज़ें जो हैं वो उल्टा सामने आ गई हैं और लेने के देने पड़ गए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।